आइए आज हम बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए, असेंडिंग इन्फेक्शन कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ फीमेल गायनेकोलॉजिकल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे असेंडिंग इन्फेक्शन हमको देखने को मिलता है, इस वजह से फीमेल गायनेकोलॉजिकल ट्रैक्ट में हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये चीज हुई। अब देखिए, पीआईडी में इंक्लूड सल्पिंजाइटिस। तो पीआईडी में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब, इसी तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, या इसी तरीके से हाइड्रोसल्पिंग्स, ठीक है। हाइड्रोसल्पिंग्स यानी फ्लैपियन ट्यूब में हमको फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, इसको हाइड्रोसल्पिंग्स बोलते हैं। और इसी तरीके से हमको ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो सल्पिंजाइटिस, एंडोमेट्रियाइटिस, हाइड्रोसल्पिंग्स और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, ये सारी चीजें हमको पीआईडी में देखने को मिलती है। अभी हम स्टेजिंग में भी इसके बात कर लेंगे, किस स्टेज में क्या देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इसके साइन की बात की जा रही है। तो देखिए, साइन इंक्लूड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। तो यहाँ पे हमको सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस देखने को मिलेगी, एडिनक्सल टेंडरनेस देखने को मिलेगा और प्रूलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके सारे साइन हो गए। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन या सिम्टम जो है ना, ये लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम या मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है, ये लोअर एब्डोमिनल पेन है। और उसका फिर देखिए, यहाँ पे जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये सर्वाइकल डिस्चार्ज जो हमको देखने को मिलेगा पीआईडी की कंडीशन में। और फिर ये किससे होता है, तो देखिए, टॉप बग्स में सबसे पहले हम बताएं कि मोस्ट कॉमनली पॉलीमाइक्रोबियल होता है। लेकिन अगर पॉलीमाइक्रोबियल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद हमारा जो सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ये क्लेमाइडिया होता है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, और निजेरिया गोनोरी जो है ये थर्ड मोस्ट कॉमन है, ठीक। तो ये हमारे टॉप बग्स हो गए। और देखिए, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से अगर हो रहा है, तो यहाँ पे हमको सब एक्यूट और ऑफन अनडायग्नोस्ड पीआईडी देखने को मिलता है, जबकि निजेरिया गोनोरी की वजह से हमको एक्यूट पीआईडी देखने को मिलता है। तो ये हो गए टॉप बग्स। और उसका फिर देखिए, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के एस्पेक्ट से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल एसटीआई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। ये चीज हुई। अब देखिए, ये सारी चीजें हम जो बात की है ना, ये हम नॉन वर्जिन फीमेल में बात की है। लेकिन वर्जिन फीमेल में हम बात करें, तो वर्जिन फीमेल में जो पीआईडी होता है, ये मोस्टली हमको जेनाइटल टीबी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए, दो तीन क्वेश्चन हमारे पास बताइए। अगर ये पूछा जाए ओवरऑल अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी, ठीक है, तो यहाँ पे हम तो क्लिक करेंगे पॉलीमाइक्रोबियल। अगर पॉलीमाइक्रोबियल ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लेमाइडिया टिक कर देंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए, तो इन दोनों में से कोई एक हम टिक करेंगे, या तो ये ऑप्शन में रहेगा तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी इन वर्जिन फीमेल, तो यहां पे हम जेनाइटल टीबी टिक करेंगे। और इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पीआईडी, ठीक है, तो एक्यूट पीआईडी में हम निजेरिया गोनोरी टिक करेंगे, ठीक है। तो निजेरिया गोनोरी ये एक्यूट पीआईडी का मोस्ट कॉमन कॉज है। तो यहां पे देखिए, हम तीन क्वेश्चन बता दिए कि मोस्ट कॉमन हमारा पॉलीमाइक्रोबियल या क्लेमाइडिया है ओवरऑल, और जबकि वर्जिन में बात करें तो जेनाइटल टीबी है, और एक्यूट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे निजेरिया गोनोरी हो जाएगा। तो ये चीज हम क्लियर कर दिए। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे बताया गया और कि सल्पिंजाइटिस इज ए रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो सल्पिंजाइटिस यहाँ पे हमको पीआईडी में देखने को मिलता है, और इस सल्पिंजाइटिस जो होता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क फैक्टर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टॉपिक में हम बात किए हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जितने भी रिस्क फैक्टर है, उसमें से मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो होता है, ये सल्पिंजाइटिस ही होता है। और सल्पिंजाइटिस देखिए, और किस चीज का रिस्क फैक्टर है, ये इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। और देखिए, क्रोनिक पेल्विक पेन भी हमको देखने को मिलता है, और एडिशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो सल्पिंजाइटिस की वजह से ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे हम बताएं, देखिए, इनफर्टिलिटी जो है ना, कि लॉन्ग टर्म जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इसमें से मोस्ट कॉमन जो होता है इनफर्टिलिटी ही होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह भी देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस है, ये इनफर्टिलिटी है। और उसका फिर देखिए, बताया गया कि इस पीआईडी की वजह से यहाँ पे हमको पेरी हिपेटाइटिस देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं फिट्ज ह्यूज कर्टिस सिंड्रोम। तो ये फिट्ज ह्यूज कर्टिस सिंड्रोम हो गया। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कैप्सूल एंड वॉयलिन स्ट्रिंग एडिशन ऑफ पेरिटोनियम टू लिवर। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि लिवर के कैप्सूल में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और यहाँ पे हमको वॉयलिन स्ट्रिंग देखने को मिलती है। और वॉयलिन स्ट्रिंग किसके बीच में देखने को मिलती है, पेरिटोनियम और लिवर के बीच में हमको यहाँ पे वॉयलिन स्ट्रिंग देखने को मिलती है। यानी पेरिटोनियम से ना लिवर बिल्कुल चिपक जाएगा, और यहाँ पे हमको वॉयलिन स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे दिखाया गया, ये देखिए वॉयलिन स्ट्रिंग इस तरह हमको देखने को मिलेगी लिवर और पेरिटोनियम के बीच में, ठीक है। तो लिवर और पेरिटोनियम के बीच में देखिए वॉयलिन स्ट्रिंग हमको देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं फिट्ज हाउस क्लोइड सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। तो ये हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, एक दो चीज एक्स्ट्रा जो हम बता दें, यहाँ पे देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे लेप्रोस्कोपी इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। और यहाँ पे हमको पस ओजिंग फ्रॉम द फिम्ब्रियाड एंड, तो जब हम लेप्रोस्कोपी करेंगे तो पस ओजिंग फ्रॉम फिम्ब्रियाड एंड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम बताए थे ना कि किस स्टेज में क्या देखने को मिलता है, तो इसको हम देखने के लिए गेंस वेली स्टेजिंग करते हैं। और गेंस वेली स्टेजिंग में देखिए, अगर हमको
कोई पेरिटोनाइटिस नहीं देखने को मिल रही है तो इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, और अगर पेरिटोनाइटिस प्रेजेंट देखने को मिल रही है तो इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हमको ट्यूब ओवेरियन मास देखने को मिल रहा है या ट्यूब ओवेरियन एब्सेस देखने को मिल रहा है तो इसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। और अगर यही देखिए मास रप्चर हो जाए तो इसको हम स्टेज 4 बोल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गेन-विल्सी स्टेजिंग। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बताएं कि ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो क्लेमाइडिया के लिए जो होता है हम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हमारी एजिथ्रोमाइसिन होती है और डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन हम 2 ग्राम सिंगल डोज देते हैं, जबकि डॉक्सीसाइक्लिन हम 100 मिलीग्राम बीडी देते हैं और 7 डेज के लिए। और निजेरिया गोनोरी की वजह से अगर हमको इन्फेक्शन देखने को मिले पीआईडी तो यहाँ पे हम सिफ्ट्रियाक्सोन देते हैं और ये भी 500 मिलीग्राम सिंगल डोज, ठीक है। तो ये हम देते हैं और इसको हम आईएम देते हैं। तो ये हम यहाँ पे ट्रीटमेंट भी बता दिए दोनों के, क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस के भी और निजेरिया गोनोरी के भी। तो इस तरीके से हमारा पीआईडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। पीआईडी में हम बता दिए कि ये असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, इसके वजह से हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है फीमेल गायनेकोलॉजिकल ट्रैक्ट में, और यहाँ पे हम स्टेजिंग करते हैं गेंस-विली स्टेजिंग के जरिए। और यहाँ पे आपको मोस्ट कॉमन सिम्टम लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। और टॉप बक्स में बात की कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस और निजेरिया गोनोरी है। क्लेमाइडिया का ट्रीटमेंट हम एजिथ्रोमाइसिन से करते हैं और निजेरिया गोनोरी का हम सिफ्ट्रियाक्सोन से करते हैं। और हम बताएं कि अगर वर्जिन फीमेल में पूछा जाए पीआईडी का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन तो यहाँ पे जो होता है ये जेनाइटल टीबी होता है, और जेनाइटल टीबी हमको मालूम है कि हेमेटोजेनस सेपरेट से आता है यहाँ पे, ठीक है, वर्जिन में, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड का कोई चांस नहीं है। और फिर हम बताएं कि पीआईडी में हमको सल्पेंजाइटिस की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, और हम बताते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये सल्पेंजाइटिस ही होता है। और इसी देखिए सल्पेंजाइटिस की वजह से हमको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस में। तो अगर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पूछा जाए पीआईडी का तो ये हमारा इनफर्टिलिटी ही क्लिक होगा, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह भी देखने को मिलती है लेकिन ये इनफर्टिलिटी ही हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में बात की फिट्स हाउस क्रूड सिंड्रोम की, और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमको लीवर और पेट्रोनियम के बीच में वायलिन स्ट्रिंग का फॉर्मेशन दिखाई देता है।